किस विद्यार्थी ने किस क्षेत्र में अपनी उपलब्धियां हासिल की है और इस विद्यालय में अपना विकास महत्वपूर्ण रूप से कर रहा है और विद्यालय विकास में सहयोग दे रहा है। ये एक सर्टिफिकेट है विद्यालय का वार्षिकोत्सव, जिसमें बच्चों ने जो पूरे वर्ष भर माँ भेज मेरे लाल को इंसान बना दूंगा, दुनिया मुझे उतना महान बना दूंगा, यही विद्यालय है जिससे बच्चों का भविष्य संवरता है और बच्चों को दिशा देता है। और ये विद्यालय है मंदिर के समान है। ये महात्मा गांधी ने भी कहा है कि मेरा भगवान तो बच्चों में निवास करता है, और बच्चों में यदि भगवान निवास करता है तो जिस जगह पर बच्चे पढ़ते हैं वो भवन मंदिर से कम नहीं है। और आपके सामने प्लीज बच्चे आवाज नहीं करें, जो आवाज आते हैं अपना देश होता है, वो देश ही सब कुछ होता है और इस देश के निर्माण में सबसे ज्यादा योगदान है और भारत का भविष्य है तो वो बच्चे होते हैं। और आपको तो मैं एक बात बताते हुए बड़ा गर्व महसूस करूंगा कि विद्यालय एक जोरदार तालियां बजाएं। कंठों में और इंद्रासन की जगह निंद्रासन कहा, और इसी निंद्रासन शब्द के कारण से इस पूरे जगत का भला होता। हमें मोटिवेट किया है, मैं के लिए लाया हूँ, बडला का लाया हूँ, पौधा लाया हूँ, लगाओ। आपने बताओ भक्त भाई लिया गिरधारी चिलेश्वर गांव में, भक्त भाई लिया गिरधारी चिलेश्वर गांव में, नित्य रोज जाता गिरधारी उड़ीसा बड़ा था। समझ रहे हो आप? भक्त भाई लिया गिरधारी चिलेश्वर गांव में, नित्य साल जाता गिरधारी उड़ीसा बड़ा धाम जाता। अब बुढ़ापा बढ़ा, अब बुढ़ापा आता है तो हाथ पैर और शरीर काम नहीं करता, तो गिरधारी वापस निमन करते। बुढ़ापा पास आ तो देख गिरधारी निमन करे गई श्याम ने, शरीर साथ नहीं देवे दाता, ठीक कराऊं मैं आपका धाम। जो सर हर साल में बड़ा धाम उड़ीसा जाऊं, लेकिन अबे बुढ़ापा आज जो है, अबे मैं आपका धाम पे उड़ीसा तो आवाज इसी मारी स्थिति रही है। तो कई कियो गिरधारी नहीं कियो शरीर साथ नहीं देवे जाता, कीकर आऊं मैं आपका धाम पे। जगदीश भगवान हाना में विनय कियो कि चिंता मत कर भक्त गिरधारी, कई कियो कि चिंता मत कर भक्त गिरधारी, मारी कृपा थापर भाई। आ बात बताई सपना ने में सारी, और इन्हीं बात में जाने संत संसारी सभी जानते हैं। और उसके बाद जगदीश भगवान ने क्या किया था कि उड़ीसा से आंवला में मध मेवाड़ मनाएगा धाम में, रामा जी गुजर की गवाड़ी प्यारी, हित भजेला मारा नाम। कहीं क्यों बचो कि उड़ीसा से आंवला में मध मेवाड़ मनाएगा धाम में, रामा जी गुजर की गवाड़ी प्यारी, हित भजेला मारा नाम। और उसके बाद वापस सपने में क्या था? धरती फाड़ काकर चिरूला, धरती फाड़ काकर चिरूला, निकालूला पूरा शरीर में, और कटे गटी फेरना, रोकूंगा मैं घोड़ा का शरीर। शर्त में ये रख दिया कि ये यहाँ औरत गति फेरेगी और मैं बाहर निकलूंगा, रुक जाऊंगा और इस मेवाड़ का स्वयं को कहलाऊंगा, अर्थात पृथ्वी को फाड़ कर निकलने वाले ये जगदीश भगवान।
नीतू विजय जी पितलिया जी और हम चाह रहे हैं कि विजय जी पीतलिया सर लाइट चलेगी पधार रहे हैं तो 1-2 मिनट आप बच्चों को सर हेलो माइक तो भी आप लोग बोलो खजूरिया शाम की आप सब आवाज नहीं करें, लड़की नीचे बैठ। आप सुने, आप क्या कह रहे हैं उस बात को। आप सब ने आज मुझे यहाँ बुलाया और इतना सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज आपका प्रोग्राम सफल हो, उसके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। और क्या होनी चाहिए? कलम पेन की ताकत होनी चाहिए और युद्ध का मैदान आपकी कॉपी होनी चाहिए, किताब होना चाहिए। ये हमारे प्रताप बा है। बहुत बड़ी खुशी की बात है, जब भी हम आए इन्होंने चौमासे में हमको बल्ले के बीज ला के दिए, पौधे ला करके दिए, और जहाँ पर भी पौधा सूखता तो अध्यापकों को ये आगे आकर कहते हैं सर क्यों इन पौधों का विनाश कर रहे हो, आप पानी तो दिया करो। इतनी महान हस्ती को हम एक बार जोरदार से स्वागत तो किया है, तालियां बजा करके स्वागत। अबे प्रताप केवे जी ने हूँ ये के चंगेनो माइता के ने लोबरो पढ़नो माइता को के ये बेटा स्कूल को मान बढ़ानो, पढ़ाई में सही बढ़े तो स्कूल को मान बढ़े, अपना माइता को मान बढ़े, अपनी काया को सुधार रहे, अपनी काया अपनी जिंदगी रहते सुधार में आवे। यूं चालो कीधो यूं पूजा पूजा यूं कीधो इमे फायदो कोई ने, इस शरीर को नाश है लगी। बाल कम खानो, जीमणो खूब पढ़नो ओ सिद्धांत दो कुआ कम खानो, ये पढ़ाई पे से तो बतो खादे जीमणो खूब पढ़नो कम ओ सिद्धांत भी छाई। दो कुआ कम खानो, पढ़ाई में से तो लड़ाई में से तो न लागनो, यूं चाला करे ओशो हारे राम का अगर में सब सुधार हुए जो स्कूल को मान बढ़ाओ, वो काम करो मारा। हाँ तो अपने ये गलत, लड़के बिल्कुल 10-15 लड़कों को छोड़ के दूसरे बच्चे बिल्कुल माता पिता का संरक्षण है उनको, और पढ़ाई करते नहीं। हमारे 2-3 मेहमान तो ऐसे हैं जो केवल प्रश्न लिखते हैं, उत्तर लिखने को उनकी आवश्यकता ही नहीं। और ऐसे मेहमानों को, ऐसे बच्चों को हम कह देते हैं कि आप ऐसा करो, बच्चों में भगवान होता है। और महात्मा गांधी ने तो कहा कि मेरा भगवान तो बच्चों में है, मेरा भगवान तो विद्यार्थियों में है, और विद्यार्थियों में यदि भगवान है तो ये विद्यालय क्या है, मंदिर से कम नहीं है। और इसी मंदिर में ये शिक्षक है जो सभी क्या है, पुजारी है। तालियां बजाकर स्वागत करें कि हमारे धर्माजी भट्टेवर वालों ने 282 जो नामांकन है, 282 ही लड़के लड़कियों को अच्छा बढ़िया क्वालिटी का शानदार, सबसे शानदार आपको क्या दिया जाएगा, टी शर्ट, सभी को टी शर्ट दिया जाएगा हमारे धर्माजी गुजर भट्टेवर के द्वारा। तो आप एक बार इनका तालियां बजा करके स्वागत। हमारी बात मनोहर है, सभी बच्चे की सफलता इसलिए नहीं हुई कि वो राजपूत था, नहीं, राजपूत होने से उनको सफलता नहीं मिली। राजपूत के साथ साथ वो 36 कौम को साथ लेकर के चल रहा था, उसमें थे एक भामाशाह। ये टी शर्ट हीरालाल जी भामाशाह द्वारा ये अपने सर्दी के स्वेटर बच्चों को वितरित किए गए थे 1 से 8 तक। वो भी हमारे बीच में नहीं है आज। तो मैं ये कहूँगा कि आपके सहयोग के बिना या भामाशाह के बिना ये विद्यालय खुश नजर नहीं आ सकता। बच्चों के चेहरे खिलते रहे, हियाड़ा में ही नहीं लगे। धर्माजी भी हमारे भामाशाह है और आपको पता है
चुंडावत मांगी सेनानी सिर काट दियो सतरानी, वो मुख जन्मियो भामासा राणा की पूरी मन इच्छा। यदि राणा प्रताप के पीछे महान व्यापारी भामासा नहीं होता तो यह हल्दी घाटी का जीतना संभव नहीं होता। ऐसे भामासा के लिए, धर्मा जी के लिए एक बार जोरदार से ताली। भारत माता की, भारत माता की जय जवान, जय जवान। मैं धर्मचंद गुजर बटाली का नहीं हूँ, सिर्फ भगवान ने जानता हूँ, तो भी मैं अंतिम सांस तक ये राष्ट्रीय सेवा करूंगा। नन्हे मुन्ने बच्चे मैं नहीं बना कोई बात नहीं, लेकिन आप अच्छी पढ़ाई करो, आप अच्छा पढ़ाई करे आओ, बढ़िया हो। तुम्हारी भी भावना लगी भाई आप बाल का लिए कहीं कहीं चला स्कूल में, तो माता पढ़ाई हो आप राज्य आपके लिए हमारी तरफ शुरू कर टी। जय हिंद, जय भारत। बोल भारत माता की। धर्मा जी के मन में एक पीस और ये बात की रेस भी है, कमो पीढ़ियों की हुई। धर्मा जी कोई बात नहीं, आपने जो बच्चों को एक मैसेज दिया है, चाहे मैंने नहीं पढ़ा सच्चता के साथ में, लेकिन मैंने जो कमी रखी है, मेरे माता पिता द्वारा जो कमी रही नहीं पढ़ने में, आप उस गलती को मत दोहराना। आपके माता पिता ने आपको विद्यालय में एडमिशन दिलाया है, आप पढ़ाई से विमुख मत होना। ये टी शर्ट से साथ साथ आपका बड़ा मैसेज भी आपको दिया है, इस मैसेज के लिए भी आप ताली बजाएं। सम्मानित मंच और इस विद्यालय के सभी गुरुजन, बालक बालिकाओं, आज का जो ये दिन है वार्षिक उत्सव, मतलब यानी कि आपने साल भर में क्या प्रोग्रेस की है, आपका साल कितना अच्छा निकला है, इसके बारे में है। तो मैंने यहाँ पर देखा कि आपके गुरुजनों ने कोई कमी नहीं रखी है और विशेष तौर से आप लोग अपनी पढ़ाई में अच्छा ध्यान दें। विद्यालय में नॉर्मल करने का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है तो महेश जी सर का है, जिनका हमने आप सबके सामने स्वागत किया है। मैं बधाई नहीं करूंगा, लेकिन ये कहूंगा कि इस बीटा पीओ के जो कोहिनूर है ये महेश जी है, ये मेरे हृदय की प्रकाश शब्द है। इन्होंने अति महत्वपूर्ण कार्य दिया और जब भी हम कंप्यूटर के काम को लेकर मानसिक टेंशन में होते हैं, ये हमारे लिए तुरंत समाधान खोल देते हैं, राजवीर जी के लिए खोल देते हैं और पूरे पीओ बीटा के लिए हर क्षेत्र से अपना कंप्यूटर में अमूल्य योगदान देते हैं। ऐसे महेश जी सर को एक बार जोरदार से तालियां बजा करके स्वागत। कुछ बनना है तो हमें जिद्दी बनना पड़ेगा। किससे जिद्दी करना? मम्मी से, पापा से नहीं, अपने आप से। किससे जिद्दी करोगे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का नाम सुना आपने? उनको क्या कहते थे? मिसाइल मैन कहते हैं। क्या नाम उनका? मिसाइल मैन। वो एक बात कहते थे, कैन आई डू इट? यस आई कैन डू इट। क्या मैं इसे कर सकता हूँ? हाँ, मैं इसे कर सकता हूँ। अगर हमारे मन में ये भाव आ जाए कि मैं ये कार्य कर सकता हूँ। प्यारे बच्चों, जीवन में कोई लक्ष्य असाध्य नहीं है, कोई भी लक्ष्य, हर लक्ष्य को आप साध सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? समर्पण देना पड़ेगा। अरे भाई, कोई भी आप पौधा लगाते हो, अगर आप रोज पानी नहीं डालोगे तो क्या पौधा जीवित रहेगा? नहीं। इसी प्रकार हमारी प्रतिभा के लिए अगर आप नियमित रूप से अध्ययन करेंगे तो एक दिन जो आप चाहते हो वो बनोगे। एक नाम सुनागा अभी ईश्वर जी गुजर, जो कि करेड़ा के हैं, उनके बारे में ये है कि वो 10वीं में फेल हुए थे और उसके बाद उन्होंने अध्ययन किया, वो टीचर बने, बच्चे कह रहे सुन ले, फिर वो आरएस बने और आज
वो आईपीएस ऑफिसर है। भारत की सबसे बड़ी प्रशासनिक सेवा आईएएस आईपीएस होती है, जिसमें आईपीएस ईश्वर गुर्जर। अब आप सोच लीजिए, वो आपके एरिया से निकला हुआ एक व्यक्ति है, और अगर वो बन सकता है तो क्या आप लोग नहीं बन सकते? बन सकते हो, लेकिन मैंने कहा ना, अपने आप से प्रश्न करो, क्या मैं इसे कर सकता हूं? ऑटोमेटिक आपके मन से आवाज आएगी, हाँ मैं इसे कर सकता हूं। अगर ऐसा मन में विश्वास लेके चलोगे तो कोई ऐसी बात नहीं जो आप हासिल नहीं कर सकते। हमारी सरकार ने निजी विद्यालयों के अनुरूप सरकारी विद्यालयों में वार्षिक उत्सव लगभग 5 साल पहले शुरू किए, ताकि सरकारी विद्यालय के बच्चे भी ये महसूस कर सके कि हम किसी से कम नहीं हैं। आपके साल भर की गतिविधियां, जिनमें आपकी पढ़ाई, आपके खेल कूद, आपके सांस्कृतिक कार्यक्रम, अब आप इन सब में जो अच्छा प्रदर्शन करते हो, उनके आधार पर आपको क्या किया जाता है? प्रोत्साहित किया जाता है, पारितोषिक किया जाता है। तो बेटा, आप अगर नियमित रूप से किसी चीज के प्रति लगाव रखोगे तो आप उस लक्ष्य को हासिल कर लोगे। और हमेशा अपने प्रति ईमानदार रहो, और किसी के प्रति नहीं, खुद के प्रति ईमानदार रहो, तो आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।